हेलो व नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानिंग चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं हमारी मैथ की सीरीज चली हुई है और हमने अभी तक 2 क्लासेस इसकी कर ली है। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 4.2 के अंदर, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें तो जो इक्वेशन दे रखी है उनको हमको क्या निकालने होंगे, रूट निकालने हैं। ठीक है, तो रूट है हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास है, ये वाली पहली इक्वेशन। इसको सेंटर में लिख देते हैं x² - 3x - 10 = 0। ये वाली हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। हमको इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने बच्चों। ठीक है, तो अब जब हम इसके रूट निकालेंगे तो 2-3 मेथड होते हैं। एक तो क्या होता है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac होती है। ठीक है, एक तो इसकी डी की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास डी की वैल्यू आएगी उसको -b + रूट b² - 4ac/2a इसके अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो अगले वाला है और पिछले वाला है, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके आगे कुछ नहीं, तो कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 * में लास्ट में कितना है -10, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए हमारे पास है 10। और बीच वाला जो होता है वो सम, तो -3, तो मल्टीप्लाई तो कितनी आनी चाहिए -10, और सम कितना आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो -3 आना चाहिए। ठीक है, तो हमको जो पूरा जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हमको कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट ऐसे चाहिए कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हम कितना आए, -10 आए। अगर उन्हीं को जोड़े या घटाएं तो कितना आए, -3। कितने होते हैं वो, कौन कौन से हैं, 5 × 2 = 10। अगर मान लीजिए आप बोल रहे हो 5 × 2 होता है 10। ठीक है, अब इनमें से किसी एक चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 2 को माइनस करते हैं, मान लो हमने किसको माइनस किया, 2 को माइनस किया, तो 5 हुई, -10 तो हो गया, हमको चाहिए था -10। लेकिन अब यहाँ पे देखिए -3 आता है, जोड़ने से घटाने से या नहीं आता है, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचता है, 3 बचता है। लेकिन ये तो किसका बचा, प्लस का, तो ये किसका था, माइनस का। तो लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब इस 2 को 2 की बजाय इस 5 को क्या कर दें, माइनस कर दें, और माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास है -3। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन परफेक्टली मैच हो गई है। तो अब हम इसके जहां पर ये सम है ना, वहां पे दोनों वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, x² ऐसा कैसा -5x प्लस 2x और माइनस का 10 = 0। मतलब क्या, यहाँ से क्या कैसे किया हमने, अब इन दो यहाँ पे हमने दो का क्या बना लिया, इनके जोड़े बना के पेयर बना दिए। ठीक है, अब इस पेयर में से क्या कॉमन है और इस पेयर में से क्या कॉमन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दोनों में कॉमन x, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, x रह गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 5। अब ये दोनों में से क्या कॉमन है, इसके टेबल में दोनों आते हैं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x - 2 5 = 10। अगर हमारे ब्रैकेट वाले दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, कॉमन आ जाते हैं, तो क्या है, हमारी इक्वेशन अब तक ठीक चल रही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, x - 5, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, के साथ 0 चल रहा हमारा, x + 2। अब ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, तो x - 5 किसके इक्वल रख दें, 0 के, और x + 2 भी किसके इक्वल रख दें, 0 के। तो ये 5 है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये x है, उस साइड जाएगा तो माइनस का। तो हमारे पास जो x की वैल्यू जो आई है वो रूट आए हैं। एक तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 5, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है -का। तो हमको जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था तो हमने इसका निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो दोबारा से देख लो एक बार, x² - 3x - 10 = 0 हमारे पास क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको इसमें क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। शुरू में क्या है, रूट निकालने। रूट निकालने के 3-4 मेथड होते हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेशन मेथड वाला, ये डायरेक्ट मेथड है। एक आएगा थोड़ा सा बाद, थोड़ी देर मतलब अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका स्क्वायर रूट मेथड आएगा। ठीक है, वो भी देखेंगे। अब ये है अगले के और पिछले के में क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी मल्टीप्लाई आएगी और बीच वाला में क्या निकालना, आपको सम निकालना है। ठीक है, तो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। फिर उसके बाद क्या करना, आपको ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं या फाइंड करने हैं कि दोनों की मल्टीप्लाई तो क्या है, जो मल्टीप्लाई यहाँ पे आई है और जो सम क्या है उनको, जैसे हमारे यहाँ पे -10 को क्या चाहिए था,
मल्टीप्लाई चाहिए थी और सम कितना चाहिए था -3। तो इन दो डिजिट कौन से आए -5 और 2। -5 की और 2 की मल्टीप्लाई की तो -10 और -5 में 2 को ऐड किया तो -3। और ये सारे सारे यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद हमारा पूरा क्या हो जाएगा आंसर ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखो कैसे है। सेकंड वाला क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो साथ के साथ ट्राई भी करते रहो ठीक है। पॉज करो वीडियो को और फिर अपना क्वेश्चन निकालो और फिर मैच करो ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है देखो 2x² + x - 6 = 0। हमारे पास ये इक्वेशन है। हमको पता है सीधा सीधा क्या करना है अगले वाले की और पिछले वाले की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। यानी 2 * -6 यानी माइनस के 12 तो क्या आना चाहिए हमारे पास में मल्टीप्लाई आना चाहिए। और बीच वाला क्या है इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो है ही ठीक है। और 1 क्या चाहिए हमको इसका सम चाहिए और मल्टीप्लाई कितनी चाहिए -12। अब ऐसे दो डिजिट हमको ढूंढने हैं जिनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है कितना है -12 और सम कितना है 1। तो ऐसे कौन से डिजिट हो सकते हैं बताओ 4 and 3। तो 4 and 3 ठीक है। ये तो आ गया 12 लेकिन अब हमको तो किस चीज का चाहिए है माइनस का और लेकिन सम चाहिए हमको प्लस। जब हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी माइनस का। अब 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। अब ये हमारे पास ऐसे दो डिजिट हैं जो हमको रिक्वायरमेंट के लिए तो इनको कहां रख देंगे बीच में x के प्लेस पर रख देंगे। अब क्या हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ पे आप देख रहोगे ना तो हमने ये वाला चेंज किया है नहीं किया ना ही ये -6 वाला चेंज किया। हमने केवल और केवल इस चीजें यहाँ पे क्या रखी हैं जो हमने एज्यूम की है नंबर ठीक है। तो एज्यूम भी ऐसे करना है कि हमारा सब चीजों को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है अब आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था दो क्या बनाने पेयर बना लेते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2 कॉमन दिख रहा है और क्या कॉमन दिख रहा है x ठीक है। हमेशा सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या आती है कॉमन आती है। तो ये में 2 है इसमें 4 है ठीक है। इसमें x² भी है इसमें x भी है तो छोटे वाला क्या है x है तो x क्या निकालिए इसमें से कॉमन निकालिए। तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बचेगा 2 क्योंकि 2 क्यों निकला बाहर क्योंकि 2 इसका मल्टीपल है तो 2 टाइम्स है तो 2 यहाँ पे आएगा ठीक है। माइनस यहाँ से अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या किसके टेबल में दोनों आते हैं 3 की टेबल में आते हैं तो 3 यहाँ से कॉमन आएगा। यहाँ पे x ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया यहाँ से भी कॉमन ले लिया और यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या देगा प्लस 3 2 जा 6। तो हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है सेम टू सेम है तो x + 2 और 2x - 3 इक्वल टू किसके है 0 चला हुआ हमारे साथ x + 2 = 0 2x - 3 = 0। तो यहाँ से ये 2 है उस साइड जाएगा तो 6 का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस। अब 2x - 3 = 0 ये 3 उस साइड जाएगा तो किसी से हो जाएगा प्लस का। अभी x है ये 2 है मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड तो ये आ जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू दो वैल्यू आई हमारे पास क्योंकि हमको ये पता है कि जितनी भी इसकी क्या होगी जितनी भी इसकी क्या होती है वैल्यू होती है x की पावर की वैल्यू होती है उतना ही क्या आता है इसका रूट आते हैं ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी पावर 2 थी 2 पावर है तो कितने आंसर आएंगे इसके भी 2 आंसर आएंगे। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास दो वैल्यू आई एक -2 और एक 3/2। तो ये आंसर हमको निकालना है। बात क्लियर है ना पूरा बिल्कुल क्लियर आसान ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है सेम टू सेम ऐसे ही अप्रोच के साथ करेंगे हम ठीक है। इतने आप इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो। मैं रकम मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ +7x + 5 √2 = ठीक है। आप इतने करो कोशिश करो कोशिश अब देखो ध्यान से क्या करना है फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो √2 × में 5 √2
2। जब रूट 2 की तो रूट 2 की मल्टीप्लाई करते तो क्या जाता है, पूरा का पूरा 2 हो जाता है। तो 5 × 2, 5 × 2 मतलब 10, और बीच में कितना है 7। तो हमको मल्टीप्लाई तो कितनी चाहिए है 10, और सम कितना चाहिए 7। अब ऐसे दो डिजिट की मल्टीप्लाई तो कितनी आ जाए 10, और सम कितना आ जाए 7। तो 5 × 2, 5 × 2 मतलब 10, और 5 + 2 7। तो दोनों क्लियर हो रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लें, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 = 0। ये बात क्लियर है, क्योंकि 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा ना। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन निकालना। कोई भी अगर सिंगल वैल्यू है 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × √2 कोई भी वैल्यू है, मैं अगर 10 है 10 को बनाना चाहता हूँ तो √10 × √10। अगर मैं मेरे पास 8 है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, √8 × मैं √8। क्लियर है, ठीक है। तो इस 2 की साइड जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √2x² प्लस √2 × √2 × x। ठीक है, हमने इस 2 की जगह पर क्या रख दिया, √2 × √2 दो बार लिख दिया, प्लस 5x ऐसा कैसा प्लस 5 √2 इतना कॉमन है, इतना समझ में आएगा। अब इसके अंदर भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा √2, और इसमें भी x है, इसमें x है, तो छोटी पावर क्या है, हमेशा कॉमन आती है। तो यहाँ से क्या ले लें, √2 × x कॉमन ले लिया, √2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे खाली क्या रहेगा x। तो यहाँ पे एक रूट निकल गया और x निकल गया, क्या रहेगा खाली यहाँ पे √2। क्लियर है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 5, यहाँ पे क्या रहेगा x, और यहाँ पे क्या रहेगा √2 = 0। अब दोनों इक्वल है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x + √2, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा √2x + 5 = 0। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, x + √2 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो -√। अब ये वाला देखो, ये वाला √2x + 5 = 0। अब √2x तो ऐसा कैसा, ये 5 उस साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो साइड जाके माइनस का। अब ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो वहां पे जाके डिवाइड। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ चुकी है, 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। एक तो क्या है हमारे पास है -√2, और एक क्या है -5/√2। दोनों क्लियर है ना, वैल्यू आपको पता लगा होगा कैसे आई है ना। और लास्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, इसके बाद मेरे ख्याल से एक वो रहता होगा, है ना। अब नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। अब ये 1/8 है, हमको इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को एक जनरलाइज फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे आपको पता रखा ना, ये हमेशा ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, तो ऐसे नहीं है, c/कुछ है ना। तो अब इन तीनों का क्या देगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 8, तो 1 8 × 8 8 2 × 16x - 1 8 8 1 × 8x 8 1 × 8 1 × 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16x² - 8x + 1 = 0। वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारे पास, जनरलाइज फॉर्म बन गई। अब हमको क्या करना है, फिर से वही करना है, 16 की और 20 की मल्टीप्लाई करनी है 1 की, 16 × 1 16 × 1 × 16 होगा, और सम कितना आना चाहिए, ये तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए, और सम कितना आना चाहिए हमारे पास है -8। अब ऐसे दो डिजिट ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना है 16, और दोनों को ऐड करें तो -8। बताओ, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और दोनों को ऐड करें तो -8 आए। अब आपको एक चीज बता रखी है, जब भी हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो क्या बनेगा,
दोनों की चीज के लेने पड़ेंगे हमको माइनस का, लेकिन आंसर किस में आ जाएगा प्लस में। तो समझ में आया ना, अगर हमको 16 चाहिए 16 चाहिए तो -4 इंटू माइनस का 4, तो माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 16, लेकिन इनका जब मैं सम करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। समझिए, तो ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x भी कॉमन है और दोनों किसी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, है ना। तो 4x कॉमन आ गया, 4 की टेबल में 16 है, 4 जाते हैं, यहाँ पे एक कॉमन एक x हमने बाहर ले लिया, क्या बच गया x माइनस का सारा कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया हुआ है। इन दोनों में से कॉमन कुछ है, 1 की टेबल में हर कोई आता है ना, 1 की टेबल में 5 भी आता है, 4 भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने 1, तो यहाँ क्या बच गया 4x। अब हमें क्या निकाल रखी है बाहर, माइनस निकाल रखी है, तो इसका भी निशान चेंज होगा, तो इसका साइन चेंज होने के बाद ये प्लस वाला तो किसी चीज में हो जाएगा माइनस इक्वल टू, अब ये देखो बिल्कुल एक तो है ना सेम टू सेम है, इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 1, वही यहाँ से 4x माइनस इक्वल टू हो गया 0 थे। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या रहेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 4x, ये 1 है साइड जाएगा तो इस हो जाएगा प्लस का x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, सेम क्वेश्चन यही आ जाएगा क्योंकि हमने अभी यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये तो इसकी दो वैल्यूज आई है, कौन कौन सी आई है, अल्फा कितना आया हम 1/4, थीटा भी कितना आया है 1/4, ये हमारा क्या था रिक्वायर्ड आंसर। ये बात क्लियर है। जो हमारा लास्ट वाला पार्ट बचता वो देखो क्या है, उसकी स्टेटमेंट बोलना 100x² 100x² minus 20x 100x² minus 20x -20x plus 1 इक्वल टू। to 0। अभी जैसे ही आपको थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन करवाया है हमने, ये वाला अब देखो मैच हो रहा है ना एग्जैक्ट ऐसा बिल्कुल, है ना। वहां पे 4 into 4 था, ये तो 4 into 4 16 हो जाता, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 into 10 into 10 100 और 10 minus 10 minus का 20, यानी हमको क्या निकालना है -10 की मल्टीप्लाई किसे करनी पड़ेगी, तो प्लस का 100 हो जाएगा और -10 कितना हो जाएगा माइनस के 20। अब जैसे हमने पिछले बार क्वेश्चन किया था सेम टू सेम डिटो वही की वही है, ठीक है। एक और देख लेते हैं 100x² minus 10x minus 10x plus 1 इक्वल टू, दोनों में कॉमन x भी है और दोनों में 10 भी है, यहाँ से क्या बचेगा 10 10 का माइनस का 1, यहाँ से दोनों में कॉमन है कुछ नहीं है ना, तो 1 तो है, यहाँ क्या बचेगा 10x नहीं माइनस हमने कॉमन ले रखी है, यहाँ से क्या आएगा माइनस, दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा 10x minus 1 10x minus 1, एक तो इनमें से कोई सा भी लिख लो, एक ही आ जाएगा कॉमन, तो किसके इक्वल है 0 इक्वल है, तो 10x minus 1 इक्वल टू 0 10x minus 1 इक्वल टू 0, एक को सोल्व करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/10, तो यहाँ पे से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। तो मैं ना बच्चों बिल्कुल सारे इजी क्वेश्चन थे, ये वाला तो बिल्कुल जस्ट आपको अभी जस्ट 1 सेकंड पहले करवाया था, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन हमको फिर से मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। अब देखो हमारे पास क्या है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 180। तो हमको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका अगर हम सम करें तो कितना आए 27 आए, और जिन अगर उन दोनों की प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 182 182 आए, ठीक है। तो हम क्या पहला नंबर मान लें, लेट बी द फर्स्ट नंबर, लेट बी द फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर, तो क्या मानते हैं हमें x मान लेते हैं भाई, हमने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया इसका x मान लिया। अब इसने बोल रखा कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर 27 माइनस x। अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ता हूं क्या 27 आएगा मेरे पास, देखते हैं x प्लस 27 माइनस x, माइनस एक माइनस कट गया तो सम कितना आया दोनों का 27, आता है ना दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐसे x कट जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा 27। अब इसने क्या कर रखा है इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कितना आना चाहिए,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करेंगे। कितना है इन दोनों की मल्टीप्लाई 180, x की और 27 माइनस x की अगर मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। x की 27 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 27x माइनस x की और x की x स्क्वायर, यहां से 182 माइनस का हो जाएगा तो इक्वल टू 0। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लें, यहां पे 27x आएगा 27x, ठीक है। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो माइनस x स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 180 तो इक्वल टू 0। अब ये आपको माइनस आगे दिख रहा है तो क्या करें, इस सारे में से क्या करें माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने से क्या बचेगा हमारे पास ये x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का किस चीज का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि हमने क्या ले लिया बाहर माइनस, यहाँ से किस चीज का हो जाएगा प्लस का। अब ये प्लस वाला तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का 27, अब ये माइनस का तो किस चीज का हो जाएगा प्लस का 180 तो वहां पे क्या रह जाएगा। तो हमने इसमें से क्या निकाल लिया है माइनस कॉमन ले लिया। अब जैसे ही माइनस कॉमन लीज करने से हमारे पास जनरल फॉर्म मिलती है, ठीक है। तो अब क्या है हमको मल्टीप्लाई आगे वाले की और पिछले वाले की क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो कितनी आनी चाहिए हमारे पास है 182 और सम कितना आना चाहिए -27। तो ऐसे दो डिजिट ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई तो कितने आए 182 आए और सम आए वो आए 27 माइनस। अब हमको पता है कि अगर हमको जल्दी जल्दी निकालना है तो 14 का स्क्वायर देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 तो इससे ज्यादा है ना। तो इसे अगर कम लेंगे तो कम लेंगे नहीं, वैसे बता रहा हूं मैं 14 का स्क्वायर 196 हो है तो इससे तो कम लेना हमको, तो कम लेंगे तो अगर मैं 14 की और 13 की मल्टीप्लाई कर देता हूं 13 4 जा 52 यानी 5 13 1 जा 13 और 5 18 128 आ गया, ठीक है। और अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो कितना आता है 27, लेकिन हमको तो किस चीज का चाहिए माइनस का, इसको भी माइनस कर दूंगा तो इसको भी माइनस कर दूंगा, तो आंसर तो आ जाएगा प्लस में 182, लेकिन क्या क्या बचेगा माइनस। तो ये जो बच रहे हैं वहां पे इसकी तरह कर दो x स्क्वायर ऐसा कैसा -14x माइनस 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या बचेगा टेबल लेना दोस्तों के, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ पे माइनस का 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा x प्लस का था माइनस कॉमन ले तो माइनस का 14, क्योंकि हमें पता है ना 13 के 14 की मल्टीप्लाई कितनी आती है 180, तो इसके कारण ये वैल्यू आ गई। अब दोनों इक्वल आ गए ना तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे और x माइनस 30 x माइनस इसी के बाद चल रहा है अभी 0 इक्वल चल रहा है ना, तो यहाँ से x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये 14 उस साइड रहेगा 10 और यहाँ से उस साइड रहेगा 10। अगर मैं x की संख्या पर यहाँ पे x माना था ना मैंने, तो यहाँ पे कितना रख दूंगा अगर 14 रख दूंगा तो 27 माइनस 14 क्या बन जाएगा फिर यहाँ से 30। तो दो वैल्यू कौन सी आती हुई 14 एंड 13 ऐसी वैल्यू हैं जिनको मैं ऐड करता हूं तो कितना देते हैं उसको 27 और मल्टीप्लाई 182, क्लियर है ना। अब देखो हमारे पास क्या है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमको दो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार दो इंटीजर निकालने हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनका स्क्वायर का सम कितना होता है 365। तो हम मान लेते दोनों लेट बी द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या माने x मान लेते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड आपको पता है अगले वाला इससे अगले वाला क्या हो जाएगा x प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ये जो हमारे पास इंटीजर मानने हमने उनका अगर क्या कर दिया हमें स्क्वायर कर दे, स्क्वायर का मतलब पावर कितनी करते हैं 2 करते हैं, तो जब इनको दोनों को ऐड किया जाएगा तो पावर कितनी आएगी, मतलब आंसर कितना आएगा हमारे पास 365। तो ये कहने का मतलब ये है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल आएगा इसके 365। अब कोई क्या होता है फॉर्मूला इसका आता है, ठीक है a प्लस
बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पहली क्लास में बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है कि ये आइडेंटिटी है एक, तो इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे बोलेंगे, इससे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा प्लस ए स्क्वायर का मतलब होता है एक्स की पावर 2, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, ab की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? x वन जा x और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 365 के। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे प्लस का 1 और ये 365% आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बच गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर दो कॉमन है, इतना ना दो की टेबल में दो भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो क्या निकालें इसमें से? कॉमन निकालने दो, टेकिंग 2 कॉमन। ठीक है, दो कॉमन ले लिया, क्या क्या बचेगा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस x माइनस। ठीक है, अब हमको ऐसे दो डिजिट्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके आवे -182 और सम करें तो 1 आए। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? 13 की और 14 की मल्टीप्लाई करी थी, तो कितना आया था? नहीं, 182 आई की मल्टीप्लाई। अगर हम 14 में से 30 को माइनस कर देंगे तो एक बचेगा, वही है सारा सॉल्यूशन, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस कितना लें? प्लस का ले लेंगे 14 x और माइनस का ले लेंगे 13x, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? अब दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में से x कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लें, x प्लस 14 माइनस कॉमन ले रखिए तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू, हाँ ऊपर वो 14 दोनों का नीचे 13 दे दिया। कहाँ है? यहाँ हाँ तो ये आता है ना x माइनस 13, इन दोनों में से एक लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 14 है, प्लस का साइड जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का 14, तो x इक्वल टू 13 तो साइड जाएगा। तो अब यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो माइनस की वैल्यू हम नहीं देते यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हमने मानी है वो कितनी आई है? 13, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी x वैल्यू? 13। तो सेकंड वैल्यू 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 14 प्रो। ठीक है, प्रो हम समझते हैं ना, 13 प्रो 14 प्रो कितनी में इसके अलावा। ठीक है, तो हमको कितने नहीं बेचेंगे, ठीक है, हम ऐसे ही घुमा लेंगे। तो x की वैल्यू 13 और 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, तो 13 और 14 दो ऐसे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर जब हम इनके स्क्वायर का सम निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आती है हमारे पास? 665। क्या पता हमको ये मूलक बना रहे हो, है ना? तो करके देखा 13 और 14, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर क्या आता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 196, 6 और 9 15, 1 9 और 6 15, 15 और प्लस 1 6 1 2 और 3 बोल रहे थे ना? हाँ नहीं बोल रहे थे, तो 365 यही हमको निकालना था और ये हमने निकाल दिया। मेरा बात ठीक है। और ये गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास पूरी हो चुकी है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।